गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रणयम् सकलगुणनिधानं वारिराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की कथा आरंभ करने से पहले प्रभु के नामों को गाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, देवादिदेव महादेव जी के श्री चरणों में नमन करते हुए कथा आरंभ करेंगे। सभी आप शिव जी के तो नाम को जानते हैं, लेकिन ये भी जानते होंगे कि शिव जी के 5 अवतार जो हुए हैं वो कौन कौन से अवतार हैं मेरे महादेव जी के। तो मैं आज के प्रसंग में बताऊंगा कि शिव जी के 5 अवतार और क्यों बने मेरे भोलेनाथ अर्धनारीश्वर लोग। ये प्रसंग भी आएगा। भगवान भोलेनाथ जी की जो अष्टमूर्तियां हैं उनके बारे में भी बताएंगे। भक्तों,
शौनक जी बोले कि हे सूत जी, जो परमानंद है, परमानंद कौन है? मेरे भोलेनाथ जी हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं। मेरे भगवान भोलेनाथ की लीलाएं अनंत हैं, और जो सर्वेश्वर अर्थात सबके ईश्वर हैं, जो देवी गौरी के प्रियतम हैं, कार्तिकेय और विघ्न विनायक गणेश जी के जन्मदाता भी हैं, उन आदिदेव भगवान जी को हमें सबको वंदना करनी चाहिए महादेव जी के श्री चरणों में। हे सूत जी, अब हमें भगवान के उन अवतारों के बारे में बताएं जिनमें सज्जनों का कल्याण है, भक्तों का कल्याण है। तो सूत जी बोले कि हे शौनक जी, पूर्व में यही बात जो है सनत कुमार जी ने परम शिव भक्त किससे पूछा? नंदी जी से पूछा था कि हमें शिव जी के पांचों अवतार तो बताएं। तो जो बात नंदी जी ने बताया था वही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन नंदी जी ने भी ऐसे नहीं बताया, पहले भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन किया नंदी जी, क्योंकि कहते हैं ना, इनकी महिमा तो ही गा सकते हैं जब इनकी कृपा होगी। बिना भोलेनाथ की कृपा के तो इनका नाम कोई गा ही नहीं सकता है, न कोई सुन सकता है। इसीलिए बारंबार भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन है। तो कहने लगे कि वैसे तो मेरे भगवान भोलेनाथ सर्वव्यापक हैं, उनके अनंत अवतार हैं, लेकिन फिर भी श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का सत्योजात नामक अवतार हुआ। यही शिव जी का पहला अवतार है। उस कल्प में ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए, पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब सत्योजात को शिव अवतार जानकर ब्रह्मा जी ने जाना कि यही तो शिव जी हैं। उनको जो है शिव अवतार जान करके ब्रह्मा जी बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार भोलेनाथ का चिंतन करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी के चिंतन की स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूपी 4 यशस्वी पुत्र कुमार भी उत्पन्न हुए, जिनके नाम है सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन। तब सत्योजात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और कहा कि इस सृष्टि की रचना करो ब्रह्मा जी। उसके पश्चात रक्त नामक 20वां कल्प आया। इसमें ब्रह्मा जी का शरीर जब रक्त नामक कल्प आया तो उनका शरीर पूरा लाल हो गया, और जब लाल हो गया तो अचानक उनके मन में फिर से पुत्र उत्पन्न प्राप्ति करने का विचार आया, और जैसे मन में विचार आया उसी समय उन्हें एक पुत्र फिर प्राप्त हो गया। और उसके लाल रंग के कपड़े उसने पहन रखे थे और आभूषण धारण कर रखे थे। उसके जो नेत्र थे वो पूरी तरह लाल थे। तब उस पुत्र को भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद जान करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। फिर भगवान ने शिव जी ने फिर ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि की रचना करो, विस्तार करो, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। इसके बाद में 21वां कल्प आया, जिसमें 21वें कल्प में ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र धारण कर रखे थे और पुत्र कामना की ध्यान किए कि भगवान भोलेनाथ हमें पुत्र तो मिले, तभी तो हम सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे।
उसी समय उनको भगवान शिव की कृपा से एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने भी तत्पुरुष शिव समझा और गायत्री का जप आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने गायत्री जपना आरंभ कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। गायत्री जप की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार के भी अनेकों पुत्र हुए। उसके पश्चात शिव नामक जो कल्प आया, इसमें ब्रह्मा जी को हजारों वर्षों बाद, थोड़े समय में नहीं, 1000 वर्षों बाद एक कुमार की प्राप्ति हुई। उस बालक का रंग कैसे था? लाल रंग का था, वो काले रंग का था। वो बालक काले रंग का आया और उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे और इस प्रकार से ये देख करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ को कि भगवान आपने फिर से कृपा कर दिया, मुझे पुत्र प्राप्त हो गया। और कहते हैं उस कृष्णवर्णी कुमार के भी 4 बेटे हुए, जिनका नाम कृष्ण, कृष्ण सिख और कृष्णाश, कृष्ण कंठधारी नामक 4 पुत्र पैदा हुए। ये सभी तेजस्वी थे। इन्होंने ही ब्रह्मा जी द्वारा रची जा रही सृष्टि का विस्तार करने के लिए घोर नामक योग का प्रचार किया। इसके बाद क्या हुआ? अद्भुत विश्व रूप कल्प आया, जिसमें ब्रह्मा जी फिर से पुत्र पाने की तपस्या करने लगे, लेकिन पुत्र तो हुआ नहीं और माता सरस्वती जी आ गई हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। साथ में ही परमेश्वर के 5वें अवतार भगवान ईशान भी प्रकट हुए। तब उन ईशान के जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंड नामक 4 पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार मैंने आप सभी को जगत के कामना की हित कामना से भगवान शिव के सद्योजात नामक अवतार के बारे में बताया। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से इस भगवान के अवतारों के बारे में सुनता है, वो संसार में यहाँ तो सुख भोगता ही है और उसके बाद कहाँ जाएगा? शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। तो भक्तों, ये तो हमने आज शिव जी के 5 अवतारों के बारे में बताया है। अब बताएंगे भगवान भोलेनाथ की जो अष्ट मूर्तियां हैं उनके बारे में। नंदी जी बोले, हे महामुने, अभी मैंने आपको शिव जी के अवतारों के बारे में बताया, जो सुखदाता हैं, जो परम कल्याणकारी हैं। अब मैं आपको देवादिदेव महादेव जी की 8 मूर्तियों के बारे में बताता हूँ। और क्या है उनके नाम? पहली है शर्व, दूसरी है भव, तीसरी है रुद्र और इस प्रकार से उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। यही तो 8 मूर्तियां हैं। ये 8 मूर्तियां सूत्र में, एक धागे में माला की तरह जो है पिरोई गई, जैसे माला बनाते हैं सभी, उसी तरह से भगवान शिव की ये 8 मूर्तियां क्या हैं, क्या प्रतीक हैं इन मूर्तियों के? ये जो पहली मूर्ति है वो जो है पृथ्वी तत्व का जो है प्रमाण करती है और इस प्रकार से जो दूसरी मूर्ति भगवान शिव जी की है वो जल तत्व के बारे में बताती है। जल हम लोगों को मिल रहा है, ये भगवान शिव जी की दूसरी मूर्ति के बारे में है। और जो तीसरी है वो अग्नि तत्व के लिए प्रमाण करती है और चौथी जो है वायु है। वायु का मतलब हवा, अगर हवा न मिले तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। ये भगवान शिव जी की देन है। उसके बाद जो अगली मूर्ति भगवान की बता रही है वो आकाश, जिसके नीचे हम सभी बैठे हैं। और इसके बाद क्षेत्रज्ञ है, जो पूरा शरीर ब्रह्मांड फैला हुआ है। अगली मूर्ति सूर्य का प्रमाण है और उसके बाद चंद्रमा में भी अधिष्ठित है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का विशंभर रूप चराचर जगत को धारण करता है और उन्हीं का भव रूप जो है शरीरात्मक एवं समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, संसार का पालन करने वाला है। ये तीसरी मूर्ति का उग्र रूप है। महादेव जी के आकाशवत रूप को भीम कहते हैं, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है। भक्त वत्सल भगवान शिव का पशुपति रूप जो है, बहुत पूजा आजकल चल रही है और अच्छी बात है। हम तो कहते हैं जितना ही सनातन धर्म का प्रचार हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो जब देखेंगे कि हम लोगों ने भक्ति किया, आराधना किया, भगवान को जल चढ़ाया, लेकिन आजकल बच्चे सोए पड़े रहते हैं, कोई उठाता ही नहीं उनको। और कि चलो भगवान को
जल चढ़ाना चाहिए। बेटा जल चढ़ाने का क्या फायदा है? इसलिए जब जल चढ़ाते हैं उनकी जो किरणें होती हैं, भगवान सूर्य का जो तत्व है वो हमारे शरीर में आता है तो हम बीमार नहीं होते हैं। लेकिन ये कौन बताए? ये हमें आप लोग बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान का पशुपति रूप है ये संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने वाला है। यही पशु एवं जीवों के पास को काटने वाला है। हमारे अंदर जो पशुत्व भाव है, हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार हैं, हम जो भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं लगाते हैं, तो यही तो है जब हम भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं तो हमारा मन अपने आप भगवान में लग जाता है। और इस प्रकार से भगवान शिव के इन अष्टमूर्ति स्वरूप के कारण ही पूरा संसार शिवमय हो गया है। जिस प्रकार पौधे को क्या करते हैं, पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ में भी तो पानी डालते हैं, लेकिन जड़ में पानी डालने के बाद क्या हुआ, सारे उसके पुष्प और जो पत्तियां हैं वो अपने आप हरी भरी हो जाती हैं। उसी प्रकार शिव स्वरूप से ये विश्व परिपुष्ट है। जिस प्रकार पिता जो है पुत्र को देख करके हर्षित होता है, उसी प्रकार जगत के पिता भगवान शिव भी अपने भक्तों को देख करके हर्षित हो जाते हैं, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम सभी लोग भगवान भोलेनाथ का भजन कीर्तन करते हैं, उनके नामों को गाते हैं, उनके श्री चरणों में आते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम सभी को भक्ति भाव से सदा भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, उनके नामों का ही कीर्तन गाना चाहिए। तो भक्तों इस प्रकार से भगवान शिव जी को आपने सुबह चढ़ाया होगा। क्या क्या चढ़ाया? जल लेकर आए, दूध लेकर आए, बेल पत्र लेके आए, भांग लेकर के आए, सब कुछ चढ़ाया भोलेनाथ को। तो क्या करते हैं भगवान भोलेनाथ? दीनों का उद्धार करते हैं, भगवान कष्टों को दूर करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। कर दो दीनों के दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर ओ बाघंबर वाले। कोई चढ़ावे शिव जी जल की धारा, कोई चढ़ावे शिव जी जल की धारा, कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ बाघंबर वाले। कर दो दीनों के दुख दूर ओ बाघंबर वाले। केसर चंदन बेल की पत्तियां, केसर चंदन बेल की पत्तियां, चावल चढ़ाऊं भरपूर ओ बाघंबर वाले, चावल चढ़ाऊं भरपूर ओ बाघंबर वाले। कर दो दीनों के दुख दूर ओ बाघंबर वाले। आज धतूरा शिव जी भोग लगत है, आज धतूरा शिव जी भोग लगत है। भांग चढ़ाऊं भरपूर ओ बाघंबर वाले, भांग चढ़ाऊं भरपूर ओ बाघंबर वाले। कर दो दीनों के दुख दूर ओ बाघंबर वाले। नंदी गणय सवार शिव जी विराजे, नंदी गणय सवार शिव जी विराजे। हाथ लिए है तेरा सूल ओ बाघंबर वाले, हाथ लिए है तेरे सूल ओ बाघंबर वाले। कर दो दीनों के दुख दूर ओ बाघंबर वाले। गोरे तन पर भस्मी रमाए, गोरे तन पर भस्मी रमाए। गल सर्पों का हार ओ बाघंबर वाले, गल सर्पों का हार ओ बाघंबर वाले। कर दो दीनों के दुख दूर ओ बाघंबर वाले। अर्जी हमारी बाबा, अर्जी हमारी बाबा, मर्जी तुम्हारी।
भगवान भोलेनाथ की कृपा तो हो रही है, लेकिन जिस कार्य के लिए भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि सृष्टि की रचना करो, वो तो हो ही नहीं पाया। माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं मेरे ब्रह्मदेव जी। इस प्रकार से उनकी आराधना से मेरे भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप जिस तपस्या करके आराधना कर रहे हो मेरी, मुझे पता है किस बात के लिए आप कर रहे हो, क्योंकि आप जो है इस सृष्टि की रचना आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन वो काम हो नहीं पाया अभी तक। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, हे जगत के परमेश्वर, आपके बिना ये काम संभव नहीं है। आप ही शुरुआत करेंगे तो सृष्टि की रचना आगे बढ़ेगी। देखिए यहीं से ये हम क्या प्रसंग बता रहे हैं, ध्यान देना। भगवान शिव जी को शिव और शिवा किस लिए कहा जाता है? अर्धनारीश्वर रूप क्यों है? माता को बेलपत्र क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि वही तो शिव है, वही शक्ति है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने विनती किया कि प्रभु सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, तो भगवान शंकर जी ने अपने शरीर से शिवा को अलग कर दिया। शिवा यानी माँ भगवती को, देखो शिव जी में ही समाहित है, उनको जब अलग कर दिया शिवा को, वो सामने निकल करके खड़ी हो गई। जब देवी शिवा को देखा तो वो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, माँ भगवती की आराधना करने लगे। बोली सच्चे दरबार की जय। मेरे मन मंदिर में माँ सुबह शाम तुम्हें देखूं, मेरे मन मंदिर में माँ सुबह शाम तुम्हें देखूं, कण कण में तुम्हें देखूं, हर पल में तुम्हें देखूं, कण कण में तुम्हें देखूं, हर पल में तुम्हें देखूं, मेरे दिल की धड़कन में सुबह शाम तुम्हें देखूं, मेरे दिल की धड़कन में सुबह शाम तुम्हें देखूं, मेरे मन मंदिर में माँ सुबह शाम तुम्हें देखूं। ये रिश्ता पुराना है, कहीं टूट न जाए माँ, ये रिश्ता पुराना है, कहीं टूट न जाए माँ, मेरे दिल की धड़कन में सुबह शाम तुम्हें देखूं, मेरे मन मंदिर में माँ सुबह शाम तुम्हें देखूं। बोली सच्चे दरबार की जय। सारे संसार की माता, सारे जगत के पिता भोलेनाथ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब आराधना किया माँ भगवती की, ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, आपके पति भगवान शिव की कृपा से ही और आपकी कृपा से ही सृष्टि की रचना चलेगी। भगवान शिव जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही देवी शिवा को प्रकट कर दिया है, और ये सृष्टि का विस्तार तभी संभव है जब नारी और पुरुष का मिलन होगा। और इस प्रकार से ये सुनकर के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले कि हे माँ भगवती, सृष्टि के आरंभ में आपके पति महादेव जी ने मुझे कहा कि सृष्टि की रचना करो, लेकिन मैं तो कर नहीं पाया इस कार्य को, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे माते, आप जो है अपनी प्रजा की वृद्धि के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रजा की वृद्धि तभी संभव होगी जब माँ भगवती स्त्री और पुरुष का मिलन होगा, और मैं तो अभी तक नारी प्रकट ही नहीं कर पाया, लेकिन अब आप साक्षात प्रकट हो, इसलिए हे माँ भगवती, मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, हे सर्वेश्वरी, हे जगत जननी, आप इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आप
राजा दक्ष की पुत्री बनना स्वीकार करें और उनके घर जन्म लीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके माँ भगवती जो है दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेना स्वीकार कर लिया और उसके बाद फिर जो है भगवान शिव के शरीर में ही प्रवेश कर लिया। तो दक्ष के यहाँ जब पैदा हुई तब तो ये भगवान ने परिवार बढ़ाया नहीं, उस समय तो अग्नि में ही जल करके वहाँ जो है पति का अपमान सह कर नहीं पाई और अग्नि में समाहित हो गई। उसके बाद फिर माता का अवतार हुआ, कहाँ? पर्वतराज हिमालय के यहाँ। जब हिमालय की पुत्री बनी तो यहाँ पर जब विवाह हुआ तो इस प्रकार से इनके परिवार में कौन कौन आ गया? गणेश भगवान आ गए, कार्तिकेय भगवान आ गए, परिवार बढ़ गया, यानी से सृष्टि चल गई। तो इस प्रकार से आज सभी ने सृष्टि के अवतार की कथा सुनी है कि कैसे सृष्टि चली है। भगवान भोलेनाथ के जो है 5 अवतारों के बारे में सुना है। कल की कथा में हम सभी जो है भगवान ऋषभ देव के अवतार का सुनेंगे और भगवान के योगेश्वर अवतारों का वर्णन भी सुनेंगे। नंदी जी के अवतार की भी कथा कल आएगी। तो आज की कथा विराम करेंगे। भोले शंकर भगवान की जय। अब हम सभी पुरुषोत्तम मास की तरफ भी आएंगे। सवा लाख है, लेकिन 1.25 लाख संभव नहीं हो, ना हो सके तो 108 चढ़ा दो, जितना आपका संभव हो सके उतना ही। तो इस प्रकार से हम सभी पुरुषोत्तम मास की तरफ आगे बढ़ेंगे उस कथा में। तो उग्रदेव को मणिग्रीव जी बताने लगे कि हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पर पाप युक्त जो है आप जो है आपने अनुग्रह किया। इस प्रकार से मैं किसी पूर्व जन्म के पुण्य से, आप मेरा पुण्य जन्म था, इस वन में आप आए हैं और आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करें, हमें कुछ उपदेश करें। जब आप इस वन में मिले हैं तो कुछ तो बताएंगे। तो उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा। मैं बताता हूँ कि दीपदान करने से क्यों किया जाता है दीपदान। पुरुषोत्तम मास में 108 दीपक जो 8 बत्तियाँ जला करके किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसको करने से क्या मिलता है? तो कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में अगर भगवान के आगे दीपक करो तो घर की सारी गरीबी दूर हो जाती है, घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करती है और इसको करने से घर में ऐश्वर्य सुख शांति समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगस्त जी बोले, इस प्रकार से कहते हैं घी का दीपक हो या तिल के तेल का, यही जलेगा और कुछ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से राजा जगदम्बा कहने लगे, हे ब्राह्मण मुनि, अब कृपा करके पुरुषोत्तम मास में और क्या करना चाहिए ये भी बताएं। तो वो कहने लगे कि देखो, जो अन्न है जो आप दान करते हैं उसको भी दान कर सकते हैं, लेकिन जो एक चीज़ और बताई उन्होंने, 33 चीज़ों का दान। अब 33 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे आप फल का दान कर सकते हो, जैसे आप जो है शहद भी चढ़ा सकते हो, शहद का भी विशेष महत्व है इसमें जो है बताया गया है। अब इस प्रकार से वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं और कहते हैं इस प्रकार से ब्राह्मण को जो है भोजन भी कराना चाहिए। जब आपने पुरुषोत्तम मास का महीना जो पूरा महीना निभाया, व्रत किया, तो अंत में ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। एक बात और क्या बताइए कि गीता का दान, अगर आपने गीता का दान किया है, किसी भी ब्राह्मण को गीता पुस्तक लेकर के दे दिया तो बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति हो गई है, ये बात बताई। और दूसरा वो कहने लगे, अगर जिसने गीता को दान किया तो समझ लो अपने 7 गुणों का उद्धार कर लिया है। और कहने लगे कि अब जो है उद्यापन के पश्चात जो है ब्राह्मण से आशीर्वाद भी लेना चाहिए कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे परिवार पर, हम पर, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। और इस प्रकार कहते हैं और क्या दान करना चाहिए? शक्कर का दान करना चाहिए। इस महीने में पुरुषोत्तम मास में उन्होंने ये भी बताया कि शक्कर का दान का भी विशेष महत्व है। अब शक्कर की कोई मात्रा नहीं बताई गई कितना किलो, आप 10 रुपये की भी शक्कर ला सकते हो, आप 100 ग्राम भी शक्कर दे सकते हो। हाँ, विष्णु जी को चढ़ा करके दान कर दीजिए, तो ये भी बताया गया है। और एक बात बताई उन्होंने, घी का दान।
घी का दान भी इसमें बहुत ही विशेष महत्व है। और इस प्रकार से कहते हैं जो मनुष्य ऐसा दान करता है पुरुषोत्तम मास में अपना तो उद्धार करता ही है, अपने 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर लेता है। शेष कथा कल के प्रसंग में बताएंगे। आज एकादशी तो है परंतु व्रत हम लोग कल करेंगे, क्योंकि कल भी एकादशी है, तो कल वाली एकादशी किया जाएगा। और अब जो है भगवान की कथा विराम करेंगे शिव जी के नामों को गाते हुए। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकार स्वामी हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव जय धारा। ओम हरे हरे महादेव एकानन चतुरान पंचानन राजे। हो शिव पंचानन राजे। हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन वृषभाहन साजे। ओम हरे हरे महादेव द्रोभुज चारि चतुर्भुज दस भुज के सोहे। हो शिव दस भुज के सोहे। तीनों
महिमा